अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 13 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। और आज की इस पर्टिकुलर रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोडिंग की। मतलब किस तरीके से हम हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट कोडिंग कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं। नॉट एवरीथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ डिज़ाइन, जैसे कि आपने बटन की हमारी एग्जांपल देखी थी कि जब डिफ़ॉल्ट बटन यूज़ करते हैं तो iOS डिवाइस पर वो डिफरेंटली बिहेव करता है, डिफरेंट नज़र आता है, उसकी लुक एंड फील डिफरेंट है। एंड्रॉयड डिवाइस पर उसकी लुक एंड फील डिफरेंट है। तो इसी तरीके से रिएक्ट नेटिव में हमें कुछ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा हमें एक कंपोनेंट भी प्रोवाइड किया गया है जिसके बारे में आज हम सीखेंगे, और उसकी मदद से हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोडिंग भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो iOS और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस पर नज़र आ रहा होगा, जो लास्ट पार्ट 12 में हमने क्रिएट किया था, बटन क्रिएट किया था, जिसको हमने सेम लुक एंड फील दी थी बोथ प्लेटफॉर्म के लिए। तो ये जो कोड था ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड नहीं था, ये जनरल कोड था जिसने सेम इफ़ेक्ट किया दोनों डिवाइसेस को। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्विकली अपने वाले कंपोनेंट की बजाय मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसकी बजाय मैं यहाँ पर बटन को, जो बिल्ट इन बटन है, उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। बेसिकली ये मैंने इसीलिए सिखाया था कंपोनेंट बटन क्रिएट करना, ताकि मैं क्विकली आपको इसमें डिफरेंस बता सकूँ कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड क्या होता है और जनरल कोड क्या होता है। अब मैंने इसको सेव किया, उसके बाद सेव करने के बाद मैं आपको दोनों डिवाइसेस पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कलर सेम है सबके, वो क्योंकि कलर मैंने सेम कोड दिया हुआ है, लेकिन जो स्टाइलिंग है वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टाइलिंग है। मतलब इसमें आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है विद वाइट टेक्स्ट, और यहाँ पर सिंपल आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है और विद ब्लू कलर, जो कि कलर मैंने अप्लाई किया हुआ है। जबकि इस पर जब मैंने कलर अप्लाई किया तो इसने बजाय इसका कलर चेंज करने के, इसका बैकग्राउंड जो हमने दिया हुआ है कलर वाइट, सॉरी कलर हमने ब्लू दिया हुआ है, इसने सबको सेम कलर असाइन कर दिया। बटन में सेम कलर इसने यहाँ पर असाइन किया हुआ है। सो ये जो है ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड है। तो जो हमने फिर इस बटन को जब डिज़ाइन किया था, कि जब हमने यहाँ पर इस बटन को क्रिएट किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद इस बटन को हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि अब इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, या अगर आप डिफरेंट नेम दें तो डिफरेंट फिर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको फिर सेव करता हूँ। तो अब आप देखें ये जो कोड है, अब ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कोड है और सेम वर्क कर रहा है दोनों डिवाइसेस पर, iOS पर भी और एंड्रॉयड डिवाइस पर भी। अब हम अपना प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव हमें एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म। ये जो कंपोनेंट है ये हमें प्रोवाइड करता है कुछ मेथड्स, कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसकी मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो किस प्लेटफॉर्म पर रन हो रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ये कोड इस प्लेटफॉर्म पर रन हो रहा है तो ये काम करो, अगर इस प्लेटफॉर्म पर रन हो रहा है तो ये काम परफॉर्म करो। सपोज़ हमने यहाँ पर व्यू जो स्टाइल कंटेनर लगाया, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लगा देता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने टेक्स्ट लिखा। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस कोड इज रनिंग ऑन, उसके बाद मैं करली ब्रैकेट यूज करता हूँ और प्लेटफॉर्म डॉट ओएस कर देता हूँ। आई थिंक इसका जो ये ओएस ये वाला है, प्लेटफॉर्म डॉट ओएस कर देता हूँ। तो ये मैंने लिख के इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं जाता हूँ स्क्रीन पर, इसका मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ। तो स्टाइल में अप्लाई करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ 28, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव किया। सो अब आप देखेंगे
कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है दिस कोड इज़ रनिंग ऑन एंड्रॉयड, और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एंड्रॉयड एमुलेटर पर हूँ। उसके बाद अगर मैं iOS पर जाता हूँ तो लिखा हुआ है दिस कोड इज़ रनिंग ऑन iOS। सो ये iOS या एंड्रॉयड ये मैंने नहीं लिखा, ये इस प्लेटफॉर्म वाले कंपोनेंट ने खुद से डिटेक्ट किया कि ये आपका कोड जो है इस वक्त किस प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट हो रहा है। होपफुली आपको इसकी समझ लगी होगी। अब इस एक कोड की मदद से हम डिटेक्ट करके स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पर। मतलब अगर हम एंड्रॉयड पर कुछ काम करना चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड पर नजर आए, तो हम चेक लगा सकते हैं कि इफ़ प्लेटफॉर्म डॉट ओ एस इज़ इक्वल टू एंड्रॉयड तो ये काम करो, अगर इफ़ प्लेटफॉर्म डॉट ओ एस इज़ इक्वल टू iOS देन ये काम करो, अदरवाइज ये वाला काम कर दो। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास तरीका प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड को यूज़ करने का। अब मैं जो आपको चीज़ सिखाने या बताने जा रहा हूँ वो ये है, मैं इस कोड को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ख़त्म कर दिया और यहाँ से मैं प्लेटफॉर्म को ख़त्म कर रहा हूँ। अब इसलिए मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बनाना है बटन के लिए, अगर तो फिर हमें इसको बटन वाले कंपोनेंट में यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट के बाद इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब जिस तरीके से डॉट ओ एस एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसी तरीके से सिलेक्ट एक मेथड है जो कि हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, या हम उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट पास करके डिफरेंट फंक्शनैलिटी CSS के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप देखें तो बैकग्राउंड मैंने ग्रे दिया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड ग्रे है ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस पर अप्लाई हो, iOS डिवाइसेस पर ये कलर अप्लाई ना हो। तो इसको मैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, सेव किया। तो सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा कोड किस तरीके से दोनों डिवाइसेस पर सेम नज़र आ रहा है। अब मैं ये जो बैकग्राउंड था ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट 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 3 डॉट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये स्प्रेड ऑपरेटर है। उसके बाद मैं लिखूँगा प्लेटफॉर्म डॉट सिलेक्ट। अब ये मेथड जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए क्या स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए इसको ऑब्जेक्ट पास करते हैं और इसके ऑब्जेक्ट के अंदर हम 3 डिफरेंट पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट्स। सो एंड्रॉयड ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा। फिर इसका तीसरा जो है वो वेब भी है, क्योंकि हम एक्सपो CLI की मदद से या एक्सपो की मदद से जो एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं वो iOS और एंड्रॉयड के अलावा हम वेब के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो वेब जो है वो भी बीटा वर्जन है, टेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखा दूंगा। तो मैं iOS के लिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ एंड्रॉयड के लिए। तो सिर्फ मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया इन एंड्रॉयड, इन दोनों में मैंने कुछ भी पास नहीं किया। ठीक हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं एंड्रॉयड पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड पर हमारे पास अब बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ग्रे, जबकि हमारे जो iOS के बटन्स हैं उन पर बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। सो इस तरीके से ये स्प्रेड ऑपरेटर का मैं यूज़ नहीं करता, सपोज़ मैं ये ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करता, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर हमें एरर मिलेगा, ट्रांसफॉर्म एरर, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो वो इसको क्योंकि वो इनको कॉमा सेपरेटेड पर वैल्यूज़ में कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट की सूरत में, तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है 3 डॉट के साथ स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करना। तो उसके बाद हमारा जो कोड है वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर वेब की बात की तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ इसको ब्लैक, सेव किया। अब ये जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है ये ना ही iOS पर अप्लाई हुआ ना ही ये एंड्रॉयड पर अप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं अगर आता हूँ टर्मिनल पर और W प्रेस करता हूँ, W मीन वेब ब्राउज़र, तो अब यही हमारा प्रोजेक्ट वेब में भी ओपन हो जाएगा और उसमें आप देखेंगे कि बटन्स जो हैं उनका बैकग्राउंड जो कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा, बाकी स्टाइलिंग उनकी सेम रहेगी। तो जिस तरीके से ये हमारे पास ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म और कंपोनेंट है, इसी तरीके से हमारे पास रिएक्ट नेटिव के अंदर बेशुमार ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं। वो आगे चल के हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप्स उनको देखते रहेंगे। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड पर काम करते हैं, वो कौन से कंपोनेंट हैं जो सिर्फ iOS पर काम करते हैं, वो कौन से कंपोनेंट हैं जो सिर्फ, अब वेब पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है
वो है क्रिएटिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। ये सिर्फ मैं आपको एज एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड है वो किस तरीके से हम लिखते हैं। सिंपली आप उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, स्टाइल को, उस स्टाइल के अंदर ये वाला कोड आप अप्लाई करके जिस डिवाइस के लिए जो स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा, आई एम श्योर अब ये बिल्ड तो हो चुका है, इसको लोड हो जाना चाहिए। तो ये लीजिए हमारा जो कोड है ये यहाँ पर अब लोड हो चुका है। और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पर भी इसको अप्लाई नहीं किया। बैकग्राउंड स्पेलिंग तो गलत नहीं है, नहीं स्पेलिंग ठीक है। वेब के लिए हमने इसको ये दिया, तो यहाँ पर इसको अगर मैं कलर रेड दे देता हूँ सिंपल सबके लिए, सॉरी नॉट सबके लिए, सिर्फ और सिर्फ मैं इसको दे रहा हूँ वेब के लिए। तो ये आई थिंक मैंने कलर तो खैर ओवरराइड किया हुआ है, एक मिनट हम देख लेते हैं। कलर को मैंने ओवरराइड तो नहीं किया कहीं पर, तो यहाँ पर भी कलर को मैंने अब ओवरराइड नहीं किया बटन्स पर। हाँ यहाँ पर हमने कलर को रेड किया हुआ है बटन को, और ये उसको ओवरराइड कर रहा है रेड ग्रीन। जो कलर हम यहाँ पर देंगे उसको इसने ओवरराइड कर दिया। तो ये बैकग्राउंड कलर इसको अप्लाई करना चाहिए था। अच्छा, तो वेब के साथ जो मैंने प्रॉब्लम मुझे फील हुई है वो ये है कि ये जो हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर है ये वाला, ये काम नहीं कर रहा हमारे वेब के लिए, लेकिन ये iOS और एंड्रॉयड दोनों कंपोनेंट्स के लिए प्रॉपरली काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट डिफरेंट रिजल्ट हमें शो कर रहे हैं, लेकिन वेब कंपोनेंट काम नहीं कर रहा। तो इसकी एक सोल्यूशन तो ये है सबसे पहले कि हम इसको स्प्रेड ऑपरेटर अब यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम एरे यूज़ कर लेते हैं और स्प्रेड ऑपरेटर को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं यूज़ करने के इसको, और ये जो तरीका है ये काम करेगा वेब के साथ भी एज़ वेल एज़ एंड्रॉयड और iOS के साथ भी। तो अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ iOS को और कोई इफेक्ट नहीं हुआ एंड्रॉयड को, प्लस हमारा जो वेब का स्टाइल है वो भी अप्लाई हो गया। तो ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये वाला, ये हमारी वेब ऐप के साथ काम नहीं कर रहा। तो ये आप यूँ समझ लें कि ये बीटा में है वेब, जो हमारा कंपोनेंट जो वेब रिएक्ट नेटिव के एक्सपो के अंदर जो वेब का कॉन्सेप्ट है या वेब के लिए जो हम प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं उसमें अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो जो स्प्रेड ऑपरेटर है यहाँ पर काम नहीं करता, यहाँ पर ये स्प्रेड ऑपरेटर काम कर रहा है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। अब हो सकता है बिहाइंड द सीन अब क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे वेब का इतना ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी एक न्यू फीचर है। तो लेकिन मैंने डिगअप किया इसको तो मुझे समझ लगी कि हम इस तरीके से भी जब प्रॉप्स को अप्लाई करेंगे तो इट विल नॉट ओनली वर्क विद वेब कंपोनेंट्स बट आल्सो विल वर्क विद iOS एंड एंड्रॉयड। तो आप भी इट इज़ रिकमेंडेड के बजाय स्प्रेड ऑपरेटर के आप इस तरीके से जितने भी स्टाइल्स को ओवरराइड करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और उसको ओवरराइड कर सकते हैं स्टाइल को। तो हमारा अब आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर बैकग्राउंड ब्लैक नज़र आ रहा है। अगर आपने इसका कलर वाइड करना है तो डेफिनेटली आपको प्रॉप्स डॉट स्टाइल में कलर चेंज करना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये जो प्रॉप्स डॉट स्टाइल का कलर है ये इसको ओवरराइड कर देगा और वो काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज कलर वाइट दे देता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो ओवरराइड हो रहा है हमारे उस कोड पे। तो इसके लिए फिर हमें वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो यहाँ पर आप कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पर इसको कलर इज इक्वल टू रेड यहाँ पर दे देंगे इसको और फिर उस कलर प्रॉप को यूज़ कर लेंगे। तो खैर एनीवेज ये हमने स्टाइल में इसको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टाइलिंग अप्लाई कर दिया जो कि वेब, एंड्रॉयड और iOS तीनों डिवाइसेस पर हमारी प्रॉपरली काम कर रही है। तो इसके अलावा आप अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म को प्रेस करें बटन को, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं प्लेटफॉर्म डॉट प्रेस करता हूँ, अगर ये शो ना हो तो आप कंट्रोल स्पेस दबा के भी, डॉट के साथ कंट्रोल स्पेस दबा के भी इसको कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने प्लेटफॉर्म को यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ बल्कि बटन में ऐड किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको अगर प्लेटफॉर्म डॉट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
OS चेक कर सकते हैं, वर्जन चेक कर सकते हैं, इज़ पैड, इज़ टीवी OS सेलेक्ट। तो ये हमारे पास कुछ इसके फीचर्स हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एंड्रॉयड, अगर यहाँ पर हम इन्फो पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बताता है iOS एंड एंड्रॉयड एंड विंडोज़, मैक OS, वेब। तो इवन आप एंड्रॉयड के अलावा मैक OS के लिए भी, विंडोज़ के लिए भी और वेब के लिए भी, इन तमाम के लिए इसको चेक कर सकते हैं। तो लेकिन चूँकि मैं इस वक्त इसको यूज़ कर रहा हूँ 3 प्लेटफॉर्म के लिए और वो डिफ़ाइन है तीनों इस वक्त यहाँ पर app.json फाइल में, कि ये काम करेंगे सिर्फ इन 3 प्लेटफॉर्म्स के लिए, iOS, एंड्रॉयड और वेब के लिए। जबकि हम प्लेटफॉर्म को मैक OS के लिए भी और विंडोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज, ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने प्लेटफॉर्म कंपोनेंट के बारे में सीखा टू परफॉर्म प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोडिंग इन रिएक्ट नेटिव। इसको आप फर्दर एक्सप्लोर करें। अगर आपको कोई भी इशू आता है या आप कोई चीज़ चेक करना चाह रहे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि एज सुन एज उसका रिप्लाई करूँ। अगर आपको कोडिंग में प्रॉब्लम है तो आप अपनी कोडिंग गिटहब गिस्ट के थ्रू शेयर कर सकते हैं, जिसका ट्यूटोरियल चैनल पर भी मौजूद है, और आप उस ट्यूटोरियल को देखकर वो कोड भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्पेशली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।